नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए शाम के 6 बज रहे हैं और एक बार फिर से हम मुखातिब हैं सुबह से लेकर अब तक की 6 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार की राजनीति की, बिहार की सियासत की, और जिस तरीके से बिहार की सियासत लगातार गर्माती जा रही है। सवाल कई हैं मगर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रखा है सुधाकर सिंह ने। सुधाकर सिंह राजद कोटे से विधायक हैं और दूसरी तरफ जगदानंद सिंह के पुत्र भी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, अपने बयानों को रखते हैं। मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जिस तरीके से सुधाकर सिंह का गुस्सा फूटा है, लगातार बयान देते नजर आ रहे हैं और जमकर निशाना साध रहे हैं। सुधाकर सिंह जहां बीते दिनों एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शिखंडी कहते दिखाई दे रहे थे, जिसको लेकर जेडीयू के नेताओं का गुस्सा फूटा है, मगर उसके बाद भी लगातार सुधाकर सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कटाक्ष कर रहे हैं और कहते नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार का विशेष राज्य का दर्जा मांगते हुए शर्म लगना चाहिए। जेट एरोप्लेन खरीदने की बात करते हैं 350 करोड़ की लागत से और फिर हाथ में कटोरा लेकर पहुंच जाते हैं दिल्ली। अमीर भिखारी हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। यह बयान सुनने के बाद बिल्कुल भी सही नहीं लगता है और उसके बाद तो एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि बिहार के राजनीति का स्तर लगातार गिरता जा रहा है और बयानों का जो दौर है वो तेज होता जा रहा है। मुद्दे की बात लोग कम कर रहे हैं, मुद्दे की बात करना शायद बिहार के और देश के नेता सही नहीं समझ रहे हैं। बिहार की जनता जहां त्राहिमाम कर रही है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और बढ़ती महंगाई से आम जनमानस परेशान है, मगर वहीं अगर बात करें तो बिहार की सियासत में अभी फिलहाल जो खेल चल रहा है वो बयानों का खेल चल रहा है। सुधाकर सिंह का मानना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिन नीतियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं उससे बिहार का विकास बिल्कुल नहीं संभव है और बिल्कुल हो भी नहीं सकता है। ये तमाम बातें सुधाकर सिंह कह रहे हैं, मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन तमाम बयानों पर चुप्पी साधते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि वो किसी भी बयान का जवाब देना उचित नहीं समझते हैं। हर चीज़ों का जवाब दिया जाए, हर बातों का जवाब दिया जाए, ये सही नहीं है। बिहार का विकास हो इसके लिए वो कार्य कर रहे हैं और आगे भी कार्य करते रहेंगे। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कोई भी ध्यान नहीं है और वो ध्यान आकर्षित भी करना नहीं चाहते। खैर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद कम मुद्दों पर वो अपनी बातों को रखते हैं और रिएक्शन बहुत कम दिया करते हैं किसी भी बयान को लेकर। मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की राजनीति को बहुत ही करीब से जानते हैं, समझते हैं और यही कारण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्दी किसी भी बातों पर रिएक्ट नहीं करते, मतलब कि किसी भी बयान का जल्दी पलटवार नहीं करते, जवाब देते नहीं दिखाई देते हैं। मगर जवाब देते दिखाई देते हैं तो उनका गुस्सा साथ में चरम पर भी होता है। यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हद तक हर चीज़ों को सहते हैं और सहने का एक सीमा होता है। जब सहनशीलता खत्म हो जाती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बरस पड़ते हैं। खैर, सुधाकर सिंह के बयान के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेशक चिंतित होंगे कि आखिर अब तक राजद कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, मगर तेजस्वी यादव के एक बयान के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल को सुकून आया होगा और ठंडक मिली होगी। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट रूप से कहा कि सुधाकर सिंह हो या फिर महागठबंधन का कोई और नेता, अगर महागठबंधन के नेतृत्वकर्ता पर सवाल उठाया जाएगा और उनके प्रति कोई इस तरीके का बयान देगा, उससे साफ जाहिर होता है कि वो भाजपा के नीतियों को मानने वाले हैं। और लालू प्रसाद यादव की तबीयत नासाज है, मगर उसके बावजूद तमाम बातों से लालू प्रसाद यादव को अवगत कराया जा रहा है। 24 से 48 घंटे के बीच कार्रवाई भी हो सकती है, यानी कि सुधाकर सिंह को राजद से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। एक प्रश्न है, क्या लालू प्रसाद यादव इतना बड़ा एक्शन लेंगे, यह भी एक प्रश्न है। जगदानंद सिंह जो लालू प्रसाद यादव के बेहद ही करीबी हैं, तो क्या लालू प्रसाद यादव जगदानंद सिंह के पुत्र पर कार्रवाई करेंगे, यह भी एक प्रश्न है। और इन तमाम प्रश्नों का जवाब जरूर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खोज रहे होंगे और तलाश रहे होंगे। और अब तो समय और टाइम भी निर्धारित कर दिया गया है कि 24 से 48 घंटे के बीच कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि इस तरीके का बयान बिल्कुल भी सही नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं उपेंद्र कुशवाहा की। देखिए, बिहार की राजनीति में डीएनए का बात बहुत होता है और एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा ने डीएनए का बात किया है। डीएनए वो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनका दोनों का डीएनए
मिलता जुलता है, एक है। और ऐसे में सुधाकर सिंह जो बयान दे रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है और उनके बयान को सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो गाली दे रहे हैं। खैर, बयान इस तरीके का बयान नया नहीं है। बिहार के राजनीति में बयानों का स्तर लगातार गिरता जा रहा है और हम लगातार अपने वीडियो में ये कहते भी हैं कि मुद्दे की बातें बहुत कम होती हैं और बयानबाजियां बहुत ज़्यादा। मगर बिहार की जनता और देश की जनता सब देख रही है और जनता सब कुछ जानती है। सुधाकर सिंह का मानना है कि किसानों के साथ दोहरी नीति बिहार सरकार कर रही है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। खैर, बिहार के राजनीति में महागठबंधन में क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? जिस तरीके से बयानों का दौर तेज है उसके बाद तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। हालांकि दावे बहुत किए जाते हैं, महागठबंधन एकजुट है, महागठबंधन के जितने घटक दल हैं सब एक साथ हैं, मगर इस तरीके का बयान जब महागठबंधन के ही घटक दलों की तरफ से निकल कर आता है और लगातार एक दूसरे पर निशाना साधते दिखते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि महागठबंधन में फिलहाल कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। 2024 और 25 का रन भी बेहद नजदीक है और ऐसे में बीजेपी जोरदार तरीके से तैयारी कर रही है। संजय जायसवाल का बयान निकलकर सामने आया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अलग होकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में काफी खुशी की लहर है और कार्यकर्ता काफी जोश खरोश के साथ 2024 और 25 के चुनाव की तैयारी में जुट चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पटना पहुंचे थे और फिर रोड मार्ग होते हुए पहुंच गए मुजफ्फरपुर के पारू। वहां पहुंचते ही जमकर निशाना साधा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ महागठबंधन पर और उन्होंने कहा कि लक्ष्मी तो दी जाती है और बोरे भर भर कर लक्ष्मी दिए जाते हैं, खुले हाथ से लक्ष्मी दिए जाते हैं, मगर जब जंगल राज जैसी स्थिति उत्पन्न हो तो लक्ष्मी कहाँ चली जाती है ये पता ही नहीं चलता है। खैर, इन तमाम बातों से तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि बिहार की सियासत में ज़्यादा ठंडापन है। बिहार की सियासत में बहुत गर्मी है। खैर, मौसम का तापमान तो आप देख ही रहे हैं, लगातार गिरावट हो रहा है, मगर बिहार की राजनीति का तापमान बढ़ता जा रहा है। जेपी नड्डा लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी में हैं और बिहार पहुंचे हैं, तमाम कार्यकर्ताओं से मुखातिब हो रहे हैं, मिल रहे हैं और तमाम कार्यकर्ताओं के बीच कहीं ना कहीं एक जोश भरने का भी काम कर रहे हैं। बिहार की जनता को बता रहे हैं कि बिहार में जो सरकार चल रही है वो जंगल राज की सरकार चल रही है, आपराधिक घटनाओं का ग्राफ बढ़ चुका है और केंद्र सरकार ने जितने काम किए हैं वो सब जानता है। हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे, तमाम चीज़ें बनाई जा रही हैं और बिहार के सत्ता में बैठे लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि कुछ भी कार्य नहीं किया जा रहा है। केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है बिहार के साथ। किसानों का मुद्दा खूब उछाला जाता है, सुधाकर सिंह भी खूब जमकर किसानों का मुद्दे को लेकर के झूमते नजर आते हैं, बयान देते नजर आते हैं, मगर जेपी नड्डा ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार सरकार में जो कृषि मंत्री बनाए गए हैं उनके कारण ही किसान परेशान है, बेहाल हैं। केंद्र सरकार किसानों को लेकर बहुत चिंतित है और लगातार कार्य कर रही है और किसान बहुत खुश हैं केंद्र सरकार से, मगर बिहार के किसान अगर परेशान हैं तो उसका पूरा का पूरा श्रेय बिहार के कृषि मंत्री को जाता है। खैर, कितना किसान खुश हैं और कितना नाराज हैं वो बेशक बिहार की जनता भी जानती है और किसान वर्ग भी जानते हैं कि क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है। खाद को लेकर भी कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और लगातार किसान भी गुहार लगाते दिखाई दे रहे हैं। खैर, कौन पास कौन फेल उसका जिक्र और उस पर चर्चा करना हम आज उचित नहीं समझ रहे हैं। खैर, कभी बैठेंगे एक वीडियो में तो हम आपको ज़रूर बताएंगे कि आखिर किसान क्यों परेशान हैं और केंद्र सरकार के साथ साथ बिहार सरकार में से कौन पास और कौन फेल हो रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं और कोरोना का अपडेट आपको दे देते हैं। बिहार में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पॉजिटिव केसेस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। गया में फिर 3 नए केसेस मिले हैं और तीनों के तीनों जो नागरिक हैं वो थाईलैंड के हैं। यानी कि अब कह सकते हैं कि गया एक ऐसा जिला बनता जा रहा है जहां कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं हड़कंप सा माहौल है। स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है, लगातार गाइडलाइंस जारी किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जांच प्रक्रियाएं की जाए ताकि जो गया में लगातार चेन बनता जा रहा है उस चेन को तोड़ा जाए। मगर
हम लगातार हर रोज एक बात आपसे साझा करते हैं और वो बात बहुत दिल से साझा करते हैं कि जब हम घर से निकलते हैं, जब आप घर से निकलते हैं और जब तस्वीरें आपके नज़रों के सामने आती है तो क्या लगता है कि आप और हम जागरूक हैं। जागरूक होने की आवश्यकता है, हमें कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है चीन से लेकर नेपाल और नेपाल से लेकर भारत में कुल केसेस की संख्या अगर हम आपको बताएं तो 2000 से क्रॉस कर चुका है, यानी कि आंकड़े दिल दहलाने वाले धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। ऐसे में लोगों को जब जागरूक होना है और चौथा लहर आने की जो आशंकाएं लगाई जा रही है कि चौथी लहर भी कोरोना की आ सकती है, तो ऐसे में ये सोचकर रह जाना और कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा देना कि कोरोना कमज़ोर हो चुका है, कोरोना खत्म हो चुका है, तो ये भूल होगी। इसलिए हमें जागरूक बेशक होना पड़ेगा और जागरूक जब हम होंगे तो कोरोना की जंग भी हम जीत जाएंगे। हालांकि भारत सरकार भी बेहद चिंतित है। भारत सरकार ने भी गाइडलाइंस और नोटिफिकेशन जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि जो भी अन्य देशों से भारत आ रहे हैं उन पर खासा ध्यान रखा जाए और जांच प्रक्रियाएं तेज की जाए। बिहार सरकार भी इस बातों को दोहराते दिखाई दे रही है। खैर, खबरों के सिलसिले में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं कि आखिर बिहार की सियासत में 2024 और 25 से पहले इतनी हलचल क्यों है और हलचल का कारण क्या है। देखिए, अब बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है, लगातार सवालों की बौछार हो रहे हैं। शाहनवाज हुसैन जो कि बीजेपी के तेज तर्रार नेता हैं, बिहार की राजनीति को परखते हैं, जानते हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। शाहनवाज हुसैन का मानना है कि जो नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं वो पहले के नियुक्ति पत्र हैं जो एक बार फिर से बांटे जा रहे हैं। एनडीए की सरकार जब चल रही थी तो युवाओं के लिए बहुत ही काम किया गया और बेरोजगारी खत्म करने के लिए एनडीए सरकार ने बहुत काम किया है। ऐसे में जब महागठबंधन की सरकार आई है तो तमाम जो कार्य एनडीए सरकार में किए गए उसे खुद का नाम दे रही है। 2024 लोकसभा चुनाव, 2025 बिहार विधानसभा चुनाव। 2024 का जिक्र हम हर बार इसलिए करते हैं क्योंकि 2024 वह रन है जो कि एक तस्वीर बयां करती है देश की राजनीति की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, मगर विपक्ष में चर्चा कई नाम के हैं जिन्हें प्रधानमंत्री के नाम को लेकर आगे किया जाना है कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। राहुल गांधी हैं, नीतीश कुमार हैं और भी कई नेता हैं विपक्ष में जो कि इस रेस में आगे भागना चाहते हैं। कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि राहुल गांधी को लेकर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा और विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी ही पीएम पद के उम्मीदवार होंगे। 200 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़े ये संभव नहीं है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, उनका अपना जनाधार है और ऐसे में इतना तो सेक्रीफाइस कांग्रेस नहीं कर सकती है। देश की राजनीति को अच्छे से समझती है कांग्रेस और यही कारण है कि राहुल गांधी ही 2024 में पीएम पद के उम्मीदवार होंगे। खैर, अब थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं और हम राजद खेमे की बात कर लेते हैं। राजद ये मानने से इनकार कर रही है। राजद के नेताओं का मानना है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं, पीएम बनने के सारे गुण नीतीश कुमार में मौजूद हैं और नीतीश कुमार को दिल्ली भेजना चाहिए। विपक्ष के तमाम नेताओं को बैठना चाहिए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी यही मानना है कि राहुल गांधी पीएम पद के उम्मीदवार बने, इससे कोई गुरेज नहीं है, मगर उससे पहले तमाम विपक्षी दलों को एक साथ बैठना चाहिए और इस मुद्दे पर बातचीत होनी चाहिए। खैर, क्या राहुल गांधी और कांग्रेस इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं? ये एक बड़ा सवाल है। आगे राहुल गांधी क्या निर्णय लेते हैं, कांग्रेस क्या निर्णय लेती है, वो देखना बहुत अहम होगा। मगर 2024 के रन से पहले बिहार की सियासत गर्मा चुकी है। जेपी नड्डा बिहार पहुंच चुके हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर के बिहार की जनता को बता रहे हैं कि केंद्र सरकार ने कितना काम किया है। बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 2024 में बिहार में जो 40 लोकसभा सीटें हैं पूरा का पूरा बीजेपी खेमा में ही जाने वाला है, उनके ही झोली में जाने वाला है और बीजेपी के ही उम्मीदवार जीत दर्ज करने वाले हैं। क्योंकि बिहार की जनता सब जान चुकी है, सब देख चुकी है, सब समझ चुकी है और बिहार में जंगल राज चल रहा है और बिहार की जनता बिल्कुल नहीं चाहेगी कि बिहार के साथ साथ देश में भी जंगल राज चले। खैर,
अब बिहार के डीजीपी आर.एस. भट्टी बने हैं और नीतीश कुमार ने स्पष्ट लफ्जों में कह दिया है कि कार्रवाई कीजिए। अगर बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं तो उस पर तुरंत कार्रवाई करे बिहार पुलिस और अंकुश लगाए। खैर, इस वीडियो में इतना ही। बिहार की राजनीति से हम तमाम अवगत करा रहे हैं। एक न्यूज़ 24 पल पल की तस्वीरें लगातार आपसे साझा कर रहा है। तो अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।